हेलो व्यूवर्स, मेरा नाम फराज अहमद है और आज की इस वीडियो में हम पेपैल से रिलेटेड जो भी इश्यूज फ्रीलांसर्स को, एंटरप्रेन्योर्स को फेस होते हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो इससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे इस चैनल पर अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब कर दें और अगर वीडियो पसंद आई तो उसको लाइक करें और दूसरे प्लेटफॉर्म पर शेयर करें। तो बेसिकली जितने भी एंटरप्रेन्योर्स हैं पाकिस्तान के अंदर, अगर आप ऑनलाइन बिजनेस से वाबस्ता हैं, अगर आप जो है वो फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, अगर आप जो है वो ई कॉमर्स करें, तो आपको जो है वो पेपैल की ज़रूरत पाकिस्तान के अंदर ज़रूर महसूस होती है। पेपैल न होने की वजह से हम बहुत सारा बिजनेस लूज़ कर जाते हैं बाज़ औक़ात। तो इस वीडियो का टॉपिक बेसिकली यही है कि आप किस तरह से पेपैल पाकिस्तान में रहते हुए इस्तेमाल कर सकते हैं। इस वीडियो को जो है वो मैं 3 कैटेगरी में डिवाइड कर रहा हूँ। और पहले वो लोग हैं जिनकी अर्निंग बहुत कम है, $100, $200, $300 है। अभी जैसे स्टार्ट किया उन लोगों ने और वो इस लेवल के ऊपर है कि वो अभी जो है वो स्टार्टिंग में है, तो वो उनकी अर्निंग काफ़ी कम है। तो पहले तो ये लोग हो गए। अच्छा, दूसरे लोग वो हो गए जिनकी अर्निंग जो है वो बिटवीन $10,000 to $20,000 बनती है। सेकंड कैटेगरी ये हो गई। और थर्ड कैटेगरी हो गई जो बिजनेस ओनर्स हैं या वो फ्रीलांसर जैसे हैं जिनकी अर्निंग इससे $20,000 से अबव है। तो इन 3 कैटेगरीज में हम डिवाइड करके चलते हैं। सबसे पहले मैं आऊँगा सेकंड कैटेगरी की तरफ। फर्स्ट कैटेगरी को मैं बाद में डिस्कस करूँगा। सेकेंड कैटेगरी बेसिकली वो लोग हैं जो कि बिटवीन 10,000 तक के रीच करते हैं, 10,000 या 20,000 तक के वो रीच करते हैं। तो उनके लिए मैं ये कहूँगा कि वो मिडिल ईस्ट कंट्रीज जैसे सऊदी अरब हो गया, आपका जो है वो ओमान, मस्कत वगैरह, या फिर जो है वो आपका बहरीन, कतर, इस तरह की जो कंट्रीज़ हैं, यहाँ पे ये लोग जो वीज़ा सप्लायर्स होते हैं जो कि लोगों को वीज़ा देते हैं और यहाँ से बुलाते हैं, ऐसे लोगों को हम लोगों ने कॉन्टेक्ट किया जब हम इस कैटेगरी में फॉल कर रहे हैं, और उनके थ्रू जो है वो हमने वहाँ पे पेपैल बनवाया, क्योंकि इनके पास जो है लोगों के डॉक्यूमेंट्स होते हैं और ये उनकी बेसिस पे आपको पेपैल सप्लाई करते हैं और उसका वो एक सर्टेन अमाउंट चार्ज कर रहे होते हैं। मतलब बिटवीन 10%, 20% जो भी अमाउंट होता है वो ये लोग चार्ज कर रहे होते हैं। हमारी इनके साथ टर्म्स ये होती थी कि जो भी टैक्सेस वगैरह लगते हैं, जो भी ट्रांजेक्शन चार्जेस लगते हैं, वो हम इनको बिल्कुल पे करते हैं, क्योंकि हमें लीगल तरीके से काम करना होता है और लॉन्ग टर्म काम करना होता है। अगर हम लीगल तरीके से काम नहीं करेंगे, अगर हम कहीं पे टैक्सेस बचाएंगे, अगर हम कहीं पे जो है वो फीसेस को बचाएंगे, तो होगा क्या कि एक लिमिटेड टाइम के बाद जो है वो आपका अकाउंट ब्लॉक हो जाएगा। मैं अपने केस की बात करूं, हमारी सारी अर्निंग्स होती हैं रिकरिंग, यानी पर मंथ जो है वो हमें ऑटोमेटिक ट्रांजेक्शन्स हो रही होती है हमारे पास। तो इस केस के अंदर ना हमारे लिए वो अकाउंट बड़ा वैल्यू। अच्छा, उसका सीन ये होता है कि अगर वो ब्लॉक हो जाता है तो हमारी कंप्लीट जो 6 महीने 7 महीने के बाद हम एक रिकरिंग अमाउंट एक अच्छे लेवल पे लेकर के आते हैं कि जो वो $10,000 या $8,000 क्रॉस करती है। अगर वो पेपैल किसी भी XYZ रीज़न की वजह से ब्लॉक होता है तो वो हमारी जो अर्निंग है वो सारी की सारी ज़ाया हो जाती है। उसको बचाने के लिए हम हमेशा ये कोशिश करते हैं, और वैसे भी जब आप कहीं कोई काम कर रहे हो तो आप लॉ अबाइड आपको वहाँ का करना चाहिए। तो उस कंडीशन में हम लोग तमाम जितने भी लॉज होते हैं उनको फॉलो करते हैं, और जितना भी जो पेपैल के ऊपर फीस, ट्रांजेक्शन्स वगैरह जो भी चार्जेस होते हैं वो हम 100% पे कर रहे होते हैं। तो हम अपनी अर्निंग का जो एक सर्टेन अमाउंट है, मतलब आप कह लो कि 20 से 25% के दरमियान के अमाउंट है, वो हमें ये पता होता है कि वो हमारे पास नहीं आना, वो जो है वो मुख्तलिफ फीसेस के अंदर, ट्रांजेक्शन चार्जेस के अंदर, या जिनके थ्रू हमने पेपैल लिया हुआ है उनको जाना होता है, और जो 75% है वो हमारे पास आना होता है। तो हम उसके हिसाब से फिर आगे काम को, जो कोटेशंस होती हैं या जो प्रोडक्ट्स होती हैं उनकी प्राइसिंग हम फिर उसके हिसाब से रख रहे होते हैं। तो हमें ये देखना होता है कि जी जितना भी, अच्छा इसके अंदर फिर हमें पेपैल का एक्सेस कैसे करना होता है। आप यहाँ से पाकिस्तान से पेपैल लॉगिन नहीं कर सकते। अब इसमें मेरे बहुत सारे दोस्त ऐसे होंगे जो मुझसे इख्तिलाफ करेंगे, क्योंकि वो पाकिस्तान से पेपैल यूज़ कर रहे हैं और वो बिल्कुल सक्सेसफुली यूज़ कर रहे हैं। होता क्या है कि नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स, कि आप कितनी ट्रांजेक्शन्स पर मंथ कर रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। लेट से आप 5 ट्रांजेक्शन है, 6 ट्रांजेक्शन है, 10 ट्रांजेक्शन है, एक चीज़ तो ये हो गई। दूसरी चीज़, आप कितनी दफ़ा पेपैल यहाँ से खोल रहे हैं ये भी मैटर करता है। तीसरी चीज़ है कि आपके पास अमाउंट की रोलिंग कितनी है, ये भी मैटर करता है। जब आप इनिशियल स्टेज पे होते हैं, 100, 500, $1,000 के अंदर अंदर चल रहे होते हैं ना, तो ये चीज़ों पे पेपैल आपको थोड़ी सी छूट दे रहा होता है, क्योंकि आप उनके एक रेड जोन के अंदर दाखिल नहीं हुए होते। वो अमाउंट ऐसा नहीं होता जिसपे उनको मनी लॉन्ड्रिंग का शुबा हो, या उनको जो है वो कोई सिक्योरिटी कंसर्न्स हो, या वो कहीं पे कोई ऐसी लीगैलिटीज़ के अंदर पड़ रहे हों जिनका उनको इशू हो सके। तो इसलिए यहाँ तक की ट्रांजेक्शन जो होती है ना वो फिर भी सिक्योर और सेफ होती हैं। आप उनको पाकिस्तान से भी लॉगिन करो चल जाता है, आप उनमें 2 नंबर पेपैल भी यूज़ कर लो तो वो भी कहीं ना कहीं चल जाता है। लेकिन जब आप एक सर्टेन लिमिट क्रॉस करते हो, जब आप जो है वो आपकी रिकरिंग पेमेंट्स होती हैं
आपका पेपैल किसी वेबसाइट से चल रहा होता है, आपके पास ट्रांजेक्शन नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन बहुत ज्यादा हो जाती हैं, तो फिर जो है ना वो हर चीज मैटर करती है। जस्ट लाइक एक बैंक है, अब एक बैंक में अगर आपके पास 500 रुपए पड़े हुए हैं, 1000 रुपए पड़े हुए हैं, तो आपके पास बहुत सारे रूल्स, आप उनके अंदर आते ही नहीं हो, आप टैक्स नेट में नहीं आ रहे हो, आप बहुत सारी चीजों में नहीं आ रहे हो। लेकिन जैसे ही आप एक लिमिट को क्रॉस करते हो तो फिर एफबीआर भी आपके पीछे लगता है, फिर जो है वो बैंक वाले भी आपसे पूछते हैं पैसे कहाँ से आए, फिर आपको स्टेट बैंक की तरफ से भी नोटिस आते हैं। तो यही चीज बाहर होती है कि जब आप पेपैल यूज करते हो, अगर आप नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन कम है, अगर आपका अमाउंट बहुत छोटा है, तो फिर तो आप चल जाते हो। लेकिन जैसे ही आप अमाउंट एक लिमिट क्रॉस करते हो तो फिर वहां पे आपके लिए क्वेश्चंस आने लग जाते हैं। तो उसके लिए फिर हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से एक स्प्लैश टॉप नाम का सॉफ्टवेयर है वो यूज करते हैं। स्प्लैश टॉप के दो सॉफ्टवेयर होते हैं, एक क्लाइंट और एक जो है वो सर्वर साइड। तो क्लाइंट वो होता है, इसमें अपोजिट होता है, बेसिकली सर्वर हम अपने कंप्यूटर को बनाते हैं और क्लाइंट वो होता है जिसको हमें कनेक्ट करना होता है। तो हम उस कंप्यूटर में स्प्लैश टॉप का जो सॉफ्टवेयर है वो डाल देते हैं। $100 आई थिंक फीस है स्प्लैश टॉप की साल की, और उसमें ये करना होता है कि फिर हम जब जिस कंप्यूटर में डालते हैं वो कंप्यूटर जैसे जिस भी कंट्री में, फर्ज करें मेरे केस के अंदर अगर मैंने मस्कत ओमान वगैरह में कहीं पे लिया हुआ है पेपैल, तो मैंने वहां पे वो सॉफ्टवेयर डलवा दिया है। अब जब भी मुझे अपना पेपैल एक्सेस करना होता है, मैं स्प्लैश टॉप कनेक्ट करता हूँ। स्प्लैश टॉप बेसिकली एक रिमोट डेस्कटॉप है, तो उस रिमोट डेस्कटॉप के थ्रू मैं उस कंप्यूटर को एक्सेस करता हूँ और वहां से कोई भी ट्रांजेक्शन है, बैलेंस चेक करना है, तो वो मैं करता हूँ। अच्छा, रिमोट डेस्कटॉप इसलिए यूज नहीं करते कि वहाँ डेडिकेटेड आईपी चाहिए, और डेडिकेटेड आईपी किसी भी कंट्री के अंदर एक्सपेंसिव होती है और उसके लिए फिर आपको बाज़ जगहों पे रीजंस भी देना होता है लीगल कि आप क्यों यूज करना चाह रहे हो। तो स्प्लैश टॉप इस केस में सबसे बेस्ट है। बाकी दो सॉफ्टवेयर हैं लाइक एनीडेस्क है, इसके अलावा जो टीम वीवर है, इसके अंदर जो है वो हमें प्रॉब्लम फेस हुए, बाज़ औक़ात होता है कि अनअटेंडेड एक्सेस भी रख लेते हैं, तो वो जो है वो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम कर आता है। स्प्लैश टॉप मेरे केस में मुझे बहुत अच्छा लगा, तो मैं आपसे यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ। और स्प्लैश टॉप के थ्रू फिर हम तमाम ट्रांजेक्शंस करते हैं और उसको पेपैल को एक्सेस करते हैं। तो ये सबसे सेफेस्ट तरीका है। ये केस सेकंड केस है जिसके अंदर आपकी ट्रांजेक्शन जो है वो $10,000 $12,000 तक के। अच्छा, ये सेकंड केस क्यों मैं कह रहा हूँ, बेसिकली ये वो केस है जहां पे आप बहुत सारी लिमिट्स को टच नहीं करते। लाइक यहाँ पे आप पर्सनल अकाउंट यूज करो पेपैल का, आप बिजनेस अकाउंट पे नहीं शिफ्ट हुए। अब ये जो लिमिट्स हैं ये पर्सनल अकाउंट के लिए हैं, तो इसके अंदर जो है ना वो आप एक रेड जोन के अंदर किसी हद तक के बचे हो, यानी कि यहाँ पे आप बहुत सारे टैक्सेस से बचे हो, यहाँ पे आपको जो है वो लीगैलिटीज थोड़ी सी कम है और आप एक सेफ जोन के अंदर कहीं ना कहीं हो। तो ये वो कंडीशन है जहाँ पे आप बड़े आसानी से जो है वो पेपैल यूज कर सकते हो। और इसके अंदर जो है वो मैं जो कंट्रीज हैं गल्फ के उनको रिकमेंड करता हूँ। दुबई बेसिकली मैं रिकमेंड इसलिए नहीं करता कि दुबई के अंदर जो है वो बहुत ज़्यादा लोग बाहर से आते हैं, तो उनके जो पेपैल है उसके अंदर कहीं ना कहीं कभी कभार मसले आ जाते हैं, तो दुबई को थोड़ा सा अवॉइड करें। लेकिन जो बाकी गल्फ कंट्रीज़ हैं वो काफ़ी अभी तक के सिक्योर हैं, और मेरा मशवरा है वो जो भी काम करें वो लीगल करें, क्योंकि कोई भी मेथड जो होता है वो जब तक कि लीगल रहता है, जब तक कि वो आप उसको सही मानों में यूज़ करेंगे जब तक कि तो सही है। लेकिन जैसे ही आप उस मेथड को अब्यूज़ करते हो या आप इलेगलिटीज़ में आते हो, तो फिर जो है वो एक खतरनाक जोन में चली जाती हैं चीज़ें। तो लीगल तरीके से यूज़ करें, लीगल काम करें, और जो भी आपका पेपैल है वो इस तरीके से आप इस्तेमाल कर सकते हो। इसमें होगा ये कि जब भी पेपैल लिमिट होगा, तो क्योंकि आपने ओरिजिनल पेपैल लिया हुआ है, आपके बाहर बंदे मौजूद हैं, आप जो है वो प्रॉपर तरीके से काम करो, तो ये लोग जो आपको प्रोवाइड करेंगे पेपैल, जब भी आपसे 10% 15% चार्ज कर रहे होते हैं, तो बेसिकली आपको ये तमाम फैसिलिटीज़ दे रहे होते हैं कि अगर आपका पेपैल लिमिट होगा तो ये डॉक्यूमेंट सबमिट कर देंगे, अगर कोई भी चीज़ होगी तो ये वहाँ पे फ़ोन कर लेंगे, फ़ोन कॉल करने से आपका पेपैल जो है वो काफ़ी जल्दी खुल जाता है। तो इस तरह की चीज़ें जो हैं वो आपको ये लोग फैसिलिटेट करेंगे। और अगर आप कहीं पे भी बनवा रहे हैं तो आप इस तरह की चीज़ें जो है कि इनसे पहले ही बात कर लें। मेरे नज़दीक जो जिन लोगों के थ्रू मैंने काम किया है, ये लोग वो लोग होते हैं जो कि आपको यहाँ पे वीज़ा वगैरह दे रहे होते हैं, तो आप इनके थ्रू जब आप जाते हो तो फिर आप इनके थ्रू प्रॉपर काम कर सकते हो। थर्ड कैटेगरी आती है बिजनेस। अच्छा, ये वो ट्रांजेक्शन है जिनके अमाउंट ज़्यादा होते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम लोग एक सॉफ्टवेयर है Bittrex24, ये बेच रहे थे। अब इसमें लाइसेंस $5,000 का भी होता है, $15,000 का भी होता है, $30,000 का भी, मुख्तलिफ रेंज है। अब जब आप इतनी बड़ी अमाउंट की तरफ जाते हो और आप किसी पर्सनल अकाउंट में ये अमाउंट लेते हो, तो पेपैल आपका ब्लॉक हो जाएगा, या आपसे वो बहुत ज़्यादा सवाल करेंगे, या आपको रेड जोन में डाल देंगे, या फिर आपका पेपैल ब्लॉक हो जाएगा। इस केस में आपको बिजनेस पेपैल चाहिए होता है। अब क्या होता है कि बहुत सारे लोग बिजनेस पेपैल भी 2 नंबर यूज़ करते हैं, तो 2 नंबर भाई कोई काम ना करो आप। हम लोग क्या करते हैं, इसके लिए अमेरिका में आप कंपनी रजिस्टर करो और वहाँ पे एक बैंक अकाउंट ले लो।
ये सारी चीज़ें ऑलमोस्ट पाकिस्तानी रुपीज़ में अगर आप देखो तो 2 लाख रुपए से 2.5 लाख रुपए के अंदर इस वक्त जो है वो एक रेंज में आ रही होती हैं। जब आपको बिजनेस करने जा रहे होते हो तो आपको ये सब चीज़ें करना ज़रूरी होती हैं। आप एक लीगल एंटिटी होते हो और आपकी यूएसए में एक कंपनी भी हो जाएगी। इसके अलावा आपका एक पेपैल हो जाएगा, इसके अलावा आपको वर्चुअल ऑफिस मिल जाएगा। तो ये आपके लिए बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से भी चीज़ें फ़ायदेमंद रहेंगी और ट्रांजेक्शन वाइज भी फ़ायदेमंद रहेंगी। हम लोग क्या करते हैं फिर, हम लोग ये करते हैं कि वहाँ पे एक पेपैल अकाउंट बनाते हैं जो कि बिजनेस अकाउंट होता है। बिजनेस अकाउंट जब आप बनाते हो तो उसके अंदर आपको अमेरिका के जो भी टैक्स के लॉज होते हैं वो आप उसके अंदर आते हो, फॉलो करते हो। उसमें जो है उनका आईआरएस होता है और आईआरएस के अपने टैक्स रूल्स होते हैं जो कि मैं किसी और वीडियो में नेक्स्ट टाइम डिस्कस करूंगा। उसमें ये होता है कि इतनी नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन जो है वो हो या फिर इतना अमाउंट आप जब आप क्रॉस करो एक्स नंबर ऑफ अमाउंट, फिर आप जो है वो उस टैक्स नेट के अंदर आते हो। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग वहाँ के लिए ये चीज़ें यूज़ करते हैं कि जो भी अमाउंट होता है वो हम टैक्स के थ्रू किस तरह से लेकर के चलते हैं। जो भी टैक्स है आपको वो वहाँ पे करना होता है। इसके अलावा ये होता है कि नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन अगर आप क्रॉस करते हो तो वो आपसे डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं, क्योंकि आप लीगल एंटिटी हो तो आप डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड कर देते हो। तो कोई भी आपको जो है वहाँ पे लिमिट फेस करने को नहीं मिलती है। इसके अलावा काम आपको 1 नंबर करना होता है, 2 नंबर काम करोगे तो वो आप हमेशा जो है वो परेशानी में रहोगे। तो ये 2 चीज़ें हो गई। और वहाँ के पेपैल को भी हम लोग एक्सेस जो है वो स्प्लैशटॉप के थ्रू करते हैं। स्प्लैशटॉप जो है वो हमने डाला हुआ होता है वहाँ के कंप्यूटर पे और उसको हम यहाँ से एक्सेस कर रहे होते हैं। तो सिंपल पहला स्टेप ये कि अगर आप 10,000 के अंदर फॉल करते हो तो आपने जो है वो किसी का भी पेपैल अकाउंट लिया जो कि आप गल्फ कंट्रीज में, वो आपको काफ़ी ज़्यादा फायदा देगा। और उसमें जो है वो आपने स्प्लैशटॉप के थ्रू यहाँ से एक्सेस किया, ये काम आपका चल जाएगा। सेकंड लेवल में अगर ट्रांजेक्शन बढ़ी हैं, आप यूएस में कंपनी रजिस्टर करो। यूके का भी मैंने सुना है कि यूके में भी सेम लेवल पे लोग काम करते हैं। यूके का मेरा अपना एक्सपीरियंस नहीं है, आप उसके बारे में डिटेल्स जो भी कंपनी रजिस्ट्रार्स होते हैं जो इस तरह की आपको लीगल सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे होते हैं, आप उनसे कांटेक्ट करके मालूम कर सकते हो। थर्ड लेवल आता है वो लोग जिनकी अर्निंग बहुत कम है, तो उनको मैं रिकमेंड करता हूं, और ये मेरा अपना टेस्टेड और प्रूवन फॉर्मूला है कि भाई आप कोई भी दोस्त बनाओ इंडिया में और इंडियन पेपैल यूज कर लो। इंडियन पेपैल इस वक्त सबसे ज्यादा सेफ पेपैल है, जिसको उड़ने के चांसेस जो है ना वो बहुत ही कम होते हैं। और उसका एक रीजन है, इंडिया का पेपैल जो है वो बाकी पेपैल से काफी मुख्तलिफ है। नॉर्मली हर जगह के पेपैल के रूल्स अलग हैं, यानी कि अगर आप यूके में यूज कर रहे हो तो वहां के रूल्स अलग हैं, अगर आप यूएस में कर रहे हो वहां के रूल्स अलग हैं, गल्फ कंट्रीज के अलग हैं। लेकिन इंडिया के मैंने देखा कि इंटायरली डिफरेंट, या जो जिन कंट्रीज को मैंने यूज किया है उनमें अभी तक के जो है वो इंडिया के रूल्स सबसे अलग हैं। नॉर्मली हम क्या करते हैं, कोई भी कस्टमर या क्लाइंट हमें पैसे पे करता है, वो हमारे पेपैल अकाउंट में चले जाते हैं और वो हम पेपैल अकाउंट में रख सकते हैं। उनको हम जो है वो किसी भी ट्रांजेक्शन के लिए यूज कर सकते हैं। इंडिया में ऐसा नहीं होता। इंडिया के पेपैल में क्या होता है कि जब भी कोई आपको फर्ज करें $100 आपको भेजेगा, वो $100 जाएंगे आपके इंडिया के पेपैल में, और वो पेपैल में अवेलेबल नहीं होंगे, वो फिर आपके बैंक में जाएंगे। क्योंकि इंडिया के अंदर कुछ टैक्सेशन के रूल्स ऐसे आए थे जिसके थ्रू वो मनी लॉन्ड्रिंग को कंट्रोल कर रहे थे। तो वहां पे कुछ इस तरह के रूल हैं पेपैल के कि पहले जो भी ट्रांजेक्शन आएगी वो आपके बैंक में जाएगी पेपैल से, और बैंक से निकल करके वो वापस अवेलेबल होगी आपके कार्ड के अंदर, जो एटीएम कार्ड है आपका, और उसके थ्रू फिर आप जो है वो ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। तो ये तरीका जो है, अगर छोटी ट्रांजेक्शन है, पर्सनल अकाउंट है, क्योंकि वहां पे भी टैक्सेशन के रूल्स वगैरह काफी स्ट्रिक्ट है इंडिया के अंदर, तो आपने कोई भी ऐसा बंदा पकड़ना है जो इंडिया में हो, और ऐसे लोग आपको ग्रुप्स वगैरह में, फ्रीलांसिंग के ग्रुप्स में बहुत सारे मिल जाएंगे। आप उनको 5-10% की ऑफर करें, आपको बड़े आराम से वो पेपैल यूज करने के लिए देंगे। तो ये 3 तरीके हैं जिनके थ्रू जो है वो आप पेपैल यूज कर सकते हो। चौथा तरीका वही है कि जो लोग आजकल यूज करते हैं, कोई भी वीसीसी लिया, पेपैल बनवाया, लेकिन अगेन वो सेफ नहीं है। उसके अंदर जो है वो जब भी कोई लिमिट आएगी तो आपका पेपैल अकाउंट उड़ जाएगा। अच्छा, इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें जो पेपैल से रिलेटेड है वो मैं आगे डिस्कस करूंगा कि हम लोगों को क्या क्या प्रॉब्लम फेस होते हैं, किस तरह से जो है वो कहाँ के टैक्स के रूल्स कितने हैं, कितनी नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन पे क्या क्या इश्यूज आते हैं, उनको ओवरकम किस तरह से करना है। तो आपने स्टे ट्यून रहना है मेरे साथ, और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब करें। पेपैल से रिलेटेड कोई भी आपकी क्यूरी हो तो आप जरूर मुझसे पूछें, मैं आइंदा आने वाली वीडियोस में हो सकता है उनको आंसर करूं। और ये तमाम चीज़ों का इन्हिसार ये रहेगा कि आप कितनी फीडबैक देते हैं, और आपके जो भी सवाल हैं वो आप मुझसे पूछें। तो और आपका बहुत शुक्रिया वीडियो वॉच करने के लिए। थैंक यू वेरी मच।